Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing YouTube session of quantitative aptitude for our प्यारे प्यारे CC स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट फ्यू क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था और वेरी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर विच इज़ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आई एम होपिंग, आई एम विशिंग कि आप लोग ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो सारा मॉड्यूल, PYQs, बुलेटिन क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टिक टू दीज क्लासेस और फिर आप CC के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए कोई परेशानी नहीं रहेगा। सो लास्ट क्लास में हमने बच्चों नंबर सिस्टम से फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इफ़ एनीवन स्टूडेंट हियरिंग अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, बच्चों नंबर सिस्टम में हम कर चुके हैं। आई गेस 6 to 7 डेज़ में हमने नंबर सिस्टम कवर कर लिया था और लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें CC के लिए तो सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आपने इसमें पढ़ना है, द नंबर सिस्टम एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं और कुछ बेसिक फैक्टर्स क्या हैं। सो अगर एक कोई रिविजन करें तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था बॉड मास क्या होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऐसे करके सॉल्व करना रहता था। और हमने कुछ मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स देखे थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे। फिर इसके बाद आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। अगर आपको इसमें से किसी भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो 1 to 10 नंबरिंग है, वो नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दो तो आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। इसके बाद हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता था हमारा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो में हम 2 नंबर्स को कंपेयर करना होता था तो हम रेशियो को यूज़ करते थे, जैसे 1/2, 3/2, 5/7, 6/19, तो ये रेशियो कहलाता था। अब इसमें जो न्यूमरेटर में है वो क्या होता था? एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होता था? कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट इज द न्यूमरेटर एंड कॉन्सिक्वेंट इज द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशियो। x is to y इस तरीके से डिनोट करते थे हम कोलन लगा के। ठीक है, अब अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करती थी तो प्रोपोर्शन क्या होता था? प्रोपोर्शन का मतलब होता था इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़। अगर 2 रेशोज़ हैं, लेट्स से एक है A/B और एक है C/D, अगर इसको इक्वेट कर दें तो ये चीज़ क्या कहलाती थी? ये चीज़ प्रोपोर्शन कहलाती थी। इफ़ A/B इज इक्वल्स टू C/D तो ये क्या कहलाता था? ये प्रोपोर्शन कहलाता था। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे कि AD इज इक्वल्स टू BC। अब A और D क्या होते थे? A और D ये कोने कोने की चीज़ हैं तो इसे हम कहते थे एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, और B और C बीच की टर्म्स हैं तो इसे हम बोलते थे मीन प्रोपोर्शन। तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। अगर ऐसा हो रहा है 4 नंबर्स में तो वो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन देखे थे कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोपोर्शन में है या नहीं है, x की वैल्यूज़। फिर इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस होते थे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता था? वैसे तो प्रोपोर्शन कहाँ से जा रहा है? A, B, C, D, पर अगर A B है और B से शुरू हुआ तो एक रेशो होगा A/B, एक रेशो होगा B/C, तो इसको इक्वल करेंगे तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC आ जाएगा और स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है तो हो जाएगा B इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AC। ये कहलाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और B इन पर्टिकुलर कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। मतलब अगर 2 नंबर दिए हैं 2 and 3, उसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 2 × 3 6 अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3। फिर इसके बाद था हमारा थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर कोई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो ABC मतलब A/B 2 बार रिपीट होगा, C तो C क्या कहलाएगा? C कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन है ABC, C इज द थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे? B स्क्वायर बाय A। लेट्स से कोई नंबर होता 2 and 3 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए होता तो 3 स्क्वायर बाय 2, 3 स्क्वायर 9/2, तो 9/2 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3।
इसके बाद आता था फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब एक है रेशो ए बाई बी, एक रेशो है सी बाई डी, तो डी की वैल्यू क्या होगी, तो ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी बाई ए, मतलब 3 नंबर्स दिए होंगे, लेट्स से होते 1 2 3। अब 1 2 3 3 नंबर हैं और अगर आपको इसका रेशो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 आर 6 डिवाइड बाय 1, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर को बी सी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड क्या कर देंगे, डिवाइड बाय ए। फिर इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे थे। फिर हमने ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखे थे कि लेट्स से मेरे पास 1000 रुपये हैं और मुझे उसे 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं और मुझे उसे 2:3 के रेशियो में डिनोट करना है तो 2:3 का मतलब क्या होगा, 2:3 मतलब पूरे 1000 को 5 लोगों में बांटें, 5 भाग में बांटें ना, 5 पार्ट में डिवाइड करें तो 2 एक पार्ट, मुझे कितना पार्ट मिलेगा 2x और आपको पार्ट कितना मिलेगा 3x। तो ये x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने 5x, तो 5x इज इक्वल्स टू 1000, तो x इज इक्वल्स टू 1000 बाई 5, 1000 बाई 5 इज व्हाट 200। तो मेरे पास 200 रुपीज़ हो जाए, 2 इंटू 2 400 हो जाएंगे और आपके पास 200 इंटू 3 600 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर इस पे बेस्ड हमने रेशोज़ के कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, सो ये इतना जो था हमने लास्ट क्लास में कवर किया। फिर हमने कुछ रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देखे थे कि क्या क्वेश्चंस हैं। अब हम आज चलते हैं, विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवरेज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज। अब एवरेज का मतलब काफ़ी इजी है, एक मोटा मोटी हिसाब जब हम को करना होता है कि अच्छा मैथ्स में मेरे 20 में से 15 मार्क्स थे और साइंस में 10 मार्क्स थे, हिंदी में लेट्स से 12 मार्क्स थे, तो मेरे एवरेज मार्क्स कितने हुए, है ना। सबको अगर इक्वल आउट कर दें तो हम उसे एवरेज कहते हैं। सो एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही हमारा क्या है, यही हमारा एवरेज है। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास कुछ नंबर्स होते हैं 2 3 एंड 5। अब 2 और 3 और 5 का एवरेज फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, 2 + 3 + 5, लेट्स टेक समथिंग एल्स अदर देन 3, 2 4 एंड 5। अब 2 और 4 5 का एवरेज फाइंड करना होता तो 2 + 4 + 5, और ये कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं, तो आपका एवरेज हो जाता 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 बाई 3। So 11 by 3 is the average of 2, 4 and 5। ठीक है, अब जब बच्चों हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज ना 3 टाइप का होता है। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज 3 टाइप का होता है। पहला टाइप कहलाता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, सेकंड टाइप क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन। और थर्ड टाइप क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन। ये 3 टाइप्स हैं हमारे एवरेज के, ये 3 टाइप्स हैं हमारे एवरेज के। अब अरिथमेटिक मीन क्या, जो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपको एवरेज मार्क्स हैं, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से आपके पास पर्टिकुलरली नंबर्स हैं, अगर बहुत सारे सिंपल नंबर्स, तो आप यूजुअली क्या फाइंड करते हो, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता था, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ये हमारा अरिथमेटिक मीन है, राइट। अरिथमेटिक मीन मतलब नॉर्मल एवरेज। हार्मोनिक मीन की क्या कहानी है बच्चों, हार्मोनिक मीन की ये बात है कि कभी भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना हो, ठीक है, स्पीड का एवरेज अगर आपको फाइंड करना हो तब आप क्या यूज़ करते हो, तब आप यूज़ करोगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है कि आपके पास, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि हार्मोनिक मीन क्या है, वो हम अलग अलग करेंगे, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बताती हूँ। जैसे कि लेट्स से मेरे पास 3 नंबर्स होते हैं 2 3 एंड 5, तो उसका मैं एवरेज कैसे फाइंड करती, 2 + 3 + 5। लेकिन अगर मेरे पास 3 लोग गाड़ी चला रहे होते, एक की स्पीड होती 2 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड होती 3 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड होती 5 किलोमीटर पर आवर, तो मैं एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकाल सकती थी 2 + 3 + 5। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है किलोमीटर पे भी डिपेंड कर रही है। 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर और
आर पे भी डिपेंड कर रही है। आर इज़ 1 आवर इज़ 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड, तो 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसी वजह से हम हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन कब फाइंड करते हैं? जब भी आपके पास बच्चों परसेंटेज में वैल्यूज़ होंगी, लेट्स से रेट होगा किसी चीज़ का परसेंटेज में, जब आपका डेटा परसेंटेज में होगा, लेट्स से आपसे बोलते 2, 3 और 5 का एवरेज फाइंड करो, तो आप अरिथमेटिक मीन यूज़ करते। लेकिन आपसे अगर बोलते कि 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर का एवरेज फाइंड करो, तो आप हार्मोनिक मीन फाइंड करते। लेकिन अगर आपसे बोलते 2%, 3% और 5% का एवरेज फाइंड करो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। तो ये होता है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन अभी बताया मैंने आपको कि ये नॉर्मल काइंड ऑफ एवरेज है। इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, और एन कोई भी नंबर हो सकते हैं, और हम दिस एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आई कितने नंबर्स ऐड कर रहे हैं, और ए आई जो भी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको अभी बताया कि ज्योमेट्रिक मीन कब यूज़ करते हैं, जब आपका डेटा परसेंटेज में हो। बाय डिटरमाइनिंग द nth root of the product of n numbers, the geometric mean is a technique for determining the central tendencies of a set of number, in contrast to the arithmetic mean which is calculated by एडिंग द ऑब्जर्वेशन। अब हम इसमें बोल रहे हैं कि इसमें भी हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, बट ऐड करने की बजाय क्या कर देते हैं, ऐड करने की बजाय हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी nth पावर को फाइंड कर देते हैं। ये अलग तरीके का है। इन दिस केस दिस इन्होंने मेन बात ही नहीं लिखी है, इन्होंने सिर्फ पूरे में डेफिनेशन लिखी है। मेन बात मैंने आपको बताई कि जब भी आपका डेटा परसेंटेज में होता है, रेट्स जब भी आप फाइंड करते हो, तो आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हो। अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और जितने नंबर्स होंगे उतनी 1/n पावर फाइंड कर दोगे। लेट्स से आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होता ऑफ 2, 3 एंड 5। ठीक है, सो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं, तो पावर 1/3, तो 3 2 जार 6, 6 5 जार 30, तो आपका आंसर हो जाता 30 की पावर 1/3। अब आपके पास कैलसी भी नहीं है, पेंसिल भी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये ही आपका आंसर है। आपको इसकी वैल्यू डेसिमल में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, जितने नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर क्या फाइंड कर देंगे, 1/n। फॉर एग्जाम्पल विल टेक सम अदर एग्जाम्पल एज वेल, फाइंड करो आप लोग। अब फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9, 144 and 25, 3, 9 and 6, 2, 7 and 8, x square, y square and z. Geometric mean of x and x। चलो इसके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते थे, पहले तो फॉर्मूला लिखो, जितने भी नंबर्स लिखे होंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर कितनी, पावर 1/n। तो 4 and 9 दो नंबर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें और स्क्वायर रूट। 4 × 9 कितना हो जाता, 36, और 36 का मतलब 6 × 6,
अब इस स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, अगर 2 बार 6 लिखा होगा तो एक बार लिख देंगे 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, 144 एंड 25। अब ये तो बड़ा नंबर है यार, 144 एंड 25। अब इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई मत करो, सोचो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, सो 12 5s आर 60। 3 6 एंड 9, अब इस बार 3 नंबर हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट किया, तो 9 3s आर, अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 9 का स्क्वायर रूट पता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 3 3s आर 9, तो 3 बाहर आ गया पर एक अंदर 3 और 6 बच गया, सो ये क्या हो गया 3 रूट 18। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे भी देखूँ तो फिर 3 6 भी क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 3s आर 6, तो एक और 3 का पेयर बन गया, तो 3 3s आर 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 7 और 14, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, इधर देखा मैंने 3 और 9 था, 3 3s आर 9 और 6 था, 2 3s आर 6, 3 के कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर बन गए तो बाहर आया, तो 3 3s आर 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब 2 7 और 8, तो 2 2 7 7 और 8 को क्या लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 के कितने पेयर बन गए 2, तो बाहर आ गए 2 2 बाहर आ गए और एक 7 अंदर का अंदर, तो आंसर हो गया 4 रूट 7। मैंने बहुत गलत कर दिया, आई एम सॉरी एवरीवन। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे 3 नंबर्स थे ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 3 नंबर थे, तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर थे। आई एम विशिंग कि चैट बॉक्स में अभी तक आप लोगों ने बोल दिया होगा या फिर समझ गए होंगे कि 3 नंबर हैं, तो क्यूब रूट आएगा ना, स्क्वायर रूट क्यों आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3 और 3 9 हो गया, 3 3s आर 9 और मल्टीप्लाई विथ 6, तो 6 और पावर कितनी है 1/3, तो 3 का एक ही पेयर बना तो ये बाहर आ गया और 6 की पावर 1/3 एज इट इज़, बट आपको ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल लीव इट हेयर ओनली। तो 2 7 और 8 इज़ 2 7 इंटू 8 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया और कि क्या है क्यूब रूट, सो दिस विल बी योर आंसर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई किया, पावर कितना 1/3, एक्स इंटू एक्स और पावर कितनी पावर 1/3, अब एक्स इंटू एक्स कितना होता एक्स क्यूब और ये पावर कितनी 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया एक्स। ठीक है, सो ये था आपका ज्योमेट्रिक मीन। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी तब आप क्या फाइंड करते हो, जैसे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, ऐसी यूनिट जब हो रही हो तब एक चीज़ किसी दूसरी की चीज़ की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, तब आप नॉर्मल एवरेज फाइंड नहीं करते, तब आप क्या फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन। अब क्या कह रहे हैं, ये एक्चुअल में डेफिनेशन बता रहे हैं, कब यूज़ करते हैं ये नहीं बता रहे। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमसे, मैं एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझाती हूँ। लेट्स से आपको फाइंड करना है 2 4 और 5 का हार्मोनिक मीन, तो अब इसका हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे समझो। 2 4 और 5 ये जो नंबर्स हैं इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4 और 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनका रेसिप्रोकल करके उनका सम किया, या सम मत समझो, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका रेसिप्रोकल किया। अब रेसिप्रोकल करके उसका एवरेज फाइंड किया, तो एवरेज क्या हो जाता प्लस प्लस डिवाइड बाय 3। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग है, ये भी कह लो। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनका रेसिप्रोकल करके उनका एवरेज फाइंड किया, जो एवरेज आया उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये कहलाता है हार्मोनिक मीन। सो रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल है तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, 1/4 और 1/5।
2 और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब 20 करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो 3 20 तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 और डिवाइड बाय 20 था तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 60/19। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एक बार मैं फिर से रीड करके बता देती हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यूज इज रिफर्ड एज हार्मोनिक मीन। जितनी भी गिवन वैल्यू थी उनका रेसिप्रोकल किया और फिर उसका एवरेज फाइंड किया, फिर उस एवरेज का भी रेसिप्रोकल किया, तो ये क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन कहलाता है। अब थोड़ी देर तक समझो इसे तो क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे लेट्स से आपके पास दो नंबर्स थे 2 और 4, इसका हार्मोनिक मीन आपको फाइंड करना था, तो ये कितने नंबर हैं 2। 2 की जगह कुछ और लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, 3 हैं। कितने नंबर्स हैं ये 2। अब 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 4 3s आर 12, तो यहाँ 4 यहाँ 3 डिवाइड बाय 4 3s आर 12, तो 2 इंटू 12 डिवाइड बाय 7 विच इज़ 24/7। इस तरीके से क्या फाइंड करते हैं, हार्मोनिक मीन। तो मान लो अगर आपके पास फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश करते हैं, आपके पास एक है x1, एक है x2 और एक है x3, या जितने भी नंबर्स हैं, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, ये जितने नंबर हैं n नंबर्स हैं डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डैश 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 1/x1, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, सो ये क्या है हमारा, ये है हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये भी वही बोल रहे हैं कि हार्मोनिक मीन ये रहा, और x1 x2 x3 क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, बट मतलब सिर्फ इतनी सी चीज़ें ही लिखी हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन में। सो यहाँ पे आके ये कंप्लीट होता है हमारा थियोरेटिकल पोर्शन कह लो। अब हम एक बार मॉड्यूल में देख लें कि मॉड्यूल में क्या है, इन पे कैसे क्वेश्चंस है। अदरवाइज मैं ही कुछ क्वेश्चन और करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये रही हमारी मॉड्यूल, बोर्ड मास हमने पढ़ लिया था। अच्छा, पहले इन्होंने परसेंटेज दे के रखा है, ठीक है, पर हम परसेंटेज पढ़ लेंगे अभी, और फिर इसके बाद है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने कर लिया था, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद स्क्वायर रूट है, एवरेज की रहा। सो एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने आपको अभी बताया, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। अरिथमेटिक मीन ये पूरा हमने रीड कर लिया था, ज्योमेट्रिक मीन में भी हमने ये पूरा रीड कर लिया था, हार्मोनिक मीन में भी ये पूरा हमने ऑलरेडी अभी रीड किया और हमने समझा भी। ठीक है, ऑलरेडी। अच्छा, एक और टॉपिक इन्होंने दिया है, एवरेज ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो एवरेज ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, जैसे 3 -7 8 12 और -2, अगर इसका हमें एवरेज फाइंड करना है तो इन सब को ऐड करेंगे, तो 3 प्लस -7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस -2, और ये कितने नंबर्स हैं, ये 5 नंबर्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 -7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस -2 डिवाइड बाय 5, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 20 और 3 23, और 23 में से क्या माइनस कर दिया, -7 -2 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 23 -9 डिवाइड बाय 5। अब इनसे सॉल्व कर लेंगे, तो 10 11 12 13, तो ये कितना आ गया 14/5। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का एवरेज है, मतलब ये प्लस माइनस माइनस होता है, आपको ये पता होना चाहिए था। एज सच कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ये प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और अब फिर इसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एंड दैट इज़ इट, सिर्फ इतना ही है हमारा इसमें। तो अब हम भी फटाक से हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन दे के रखी है, कोई क्वेश्चंस नहीं दिए, बट फिर भी मैंने तुमको बेसिक क्वेश्चंस बताए। और अगर आप CA फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली MOCD आपने काफ़ी पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ आती होगी, नहीं भी आती होगी तो इतना इनफ है आपके लिए, आपको और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाक। सो कह रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल ऑन एवरेज।
मॉड्यूल के ही हैं ये ना. फाइंड द एवरेज ऑफ 7, 3, 8, 8 एंड 9. सो 7, 3, 8, 9, 9 का एवरेज कितना हो जाएगा? 7 + 3 + 8 + 9 + 8. और ये कितने नंबर्स हैं? ये 5 नंबर्स हैं. अब 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 8 8 35. और 35 डिवाइड बाय 5 इज़ व्हाट? 7. सबको ऐड करके डिवाइड किससे कर दिया? 7 से. फाइंड द एवरेज ऑफ 11, 13, 19, 22 एंड 10. तो 11 + 13 + 19 + 22 + 10 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय 5. अब 22 और 10 कितने हो गए? 32. 32 और 11 32 और 11 32 और 11 43 43 और 13 56 56 और 19 5 6 7 75 75 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 15. ठीक है. एग्जाम्पल 3. इफ़ द एज ऑफ 9 बॉयज़ इन अ टीम. टोटल 9 लड़के हैं और 9 के 9 की एज दी है, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 9. हाइट दी है, इन सब की हाइट इतनी क्या दिया है? 5.1 + 5.2 + 5.6 + 5.4 + 5.9 5.8 5.1 + 5.5 + 6 + 5.3. अब ये इतने को ऐड करना है. इतने को अगर ऐड करना है तो ये 1 और ये 2 3, 3 और 6 9 9 9. रुक जाओ, इन सबको ऐड करना है ना. और ये कितने लोग हैं? ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसको ऐड करना है ना. तो अब देख लेते हैं ये कितना हो रहा है. 1.9 और 0.1 1 और 0.6 और 0.4 फिर 1, तो 1 और 1 2 और ये 0.4 और 0.8 फिर 1, तो 3 और ये हो गया 3 3.1 3.6 3.6 3.6 और ये फिर 0.3. सो 3.6 + 0.3 3.9. सो इस सब को ऐड करके आया 3.9. और ये 5 कितनी बार था? 9 बार. तो 45 हो जाएगा. 45 में 3 ऐड कर दो तो 48 हो जाएगा. 48 अब यहाँ क्या था पता नहीं. 3.3 क्या आया था? क्या 3.6 आया था? कैलकुलेट करके वो आ जाएगा. उसमें +6 करना और डिवाइड बाय 10 कर देना. ठीक है. तो इस तरीके से ये ऐड हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये बुकलेट के क्वेश्चन हैं, जो APT बुकलेट है ये उसके क्वेश्चन हैं. कह रहा है द मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट आर दिस, फाइंड द एवरेज. तो इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 8. बोल रहा है द मंथली इंसेंटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ आर दिस, एवरेज कैलकुलेट करना है. तो इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे. फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन भी है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है. अच्छा, अब ये आया यहाँ पे मेरे पास, ये अच्छा है एक क्वेश्चन. कभी भी आपसे बोलेंगे व्हाट इज़ द एवरेज, बुलेटिन में भी ये क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 67. जैसे आपके पास अगर सीधे सीधे काउंटिंग नंबर्स चल रहे हैं n तक, तो अगर बच्चों आप इसका एवरेज फाइंड करते हो तो इसका एवरेज कितना हो जाता है? इसका एवरेज हो जाता है आपका n+1/2. ठीक है. जैसे आपके पास अगर होते, देखना 1 2 3, इसको ऐड करके क्या आता? 3 और 3 6, 6 डिवाइड बाय 3 कितना? 2. इस तरीके से एवरेज फाइंड करते हैं ना. तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये कितने नंबर्स हैं? ये 3 नंबर्स हैं. तो 3 नंबर्स हैं तो 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 2. समझ में आई? तो अब ये 67 नंबर्स हैं.
तो 67 है तो 67 प्लस 1 68, 68 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 38। तो 67 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना हो गया 634। लेट्स से आपके पास होते हैं नंबर्स 100 तक, बोलते 100 तक जो नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा, तो 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 2, सो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 67, n प्लस 1 बाय 2। फिर बोल रहे हैं, ठीक है ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। हाँ, अब दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23। 23 लोगों का एवरेज कितना है 10। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू नंबर। 10 लोगों का जो एवरेज था वो कितना था 23। तो अगर इन 10 लोगों की सारी ऑब्जर्वेशन को 4 से बढ़ा दिया तो ये एवरेज भी 4 से बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 4 27। अगर सारी ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ से बढ़ जाती हैं तो एवरेज भी उतना ही बढ़ जाता है, और अगर सारी चीज़ें कम हो जाती हैं तो एवरेज भी कम हो जाता है। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल चेंज। ठीक है, सो फिर अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ये क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20 इफ 2 नंबर्स 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। 50 नंबर का जो एवरेज था वो कितना था 20। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो एवरेज कितना दिया है, एवरेज 20 दिया है, सम हमें नहीं मालूम, और कितने नंबर हैं टोटल 20। तो सम कितना आ गया, सम आ गया 20 इंटू 50 विच इज़ 1000। तो सारे लोग सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। अब इफ़ 2 नंबर्स 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड, अब टोटल सम कितना आ रहा था 1000, 37 भी डिस्कार्ड कर दिया, अलग कर दिया, और 43 भी अलग कर दिया। तो अब हमारा सम कितना बचा 100,000 माइनस 4 और 3 7 80, और 1000 माइनस 80 कितना हो जाएगा 920। अब सुनो, एवरेज कितना होता था हमारा, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब हमारा एवरेज हो जाएगा, सम तो हमारा 920 आ गया, पहले कितने नंबर थे 50, पर 2 नंबर तो हटा दिए, तो अब कितने नंबर बचे 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 920 डिवाइड बाय 48। ठीक है, फिर से देख लो तो सब समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा समझ नहीं आया है तो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4 का एवरेज फाइंड करना था। तो 4 8 12 16 20 एंड 24, इन सबको ऐड करके 6 है तो डिवाइड किससे कर देंगे 6 से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 एंड देयर एज इज इन द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। ये भी रेशो का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमारी एमसीक्यू बुक में और बुलेटिन में भी है कि 3 बॉयज़ हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 3 बॉयज़ हैं, लेट्स से एक है ए, एक है बी और एक है सी। इसका रेशो कितना दिया है 3:5:7, और सारे बच्चों की एवरेज एज कितनी है 15 साल। ठीक है, सारे बच्चों की एवरेज एज कितनी है 15 साल। अच्छा देखना ज़रा, तो ये बात समझ में आ रही है कि 1 3 5 और 7 मतलब एजेस क्या हैं 3x 5x और 7x। ए मान लो 3x साल का होगा, बी मान लो 5x साल का होगा, और सी कितने साल का होगा 7x साल का होगा। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट, तो यंगेस्ट कौन होगा, जो 3x है, सबसे छोटा यंगेस्ट होता है ना। तो 3 और 5 और 7 में से यंगेस्ट कितना ये, तो 3 बॉयज़ की एवरेज एज कितनी है 15 साल। ठीक है, तो अब रेशोज़ का प्रोपोर्शन भी दिया है, पार्ट भी आ गया, हमें टोटल भी पता है। अब हम इन सबको ऐड करके और 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे। रेशो प्रोपोर्शन पे पहुंच गया, अब हम x की वैल्यू फाइंड करके 3x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ द 7 ग्रुप बॉयज़ इज 56 kg, और 6 की वेट दिया है, फाइंड द वेट ऑफ द 7th बॉय। तो हमसे कह रहे हैं कि द एवरेज ऑफ 7 बॉयज़ इज 56,
ठीक है, तो एवरेज कितना दिया है 56, सम डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 7 सम। अब इन सब का सम फाइंड करते हैं। पहला वाला बॉय 52 का वेट था, इसका 57, इसका 55, इसका 60, इसका 59 और इसका 55, पर जो लास्ट वाला बॉय है उसका हमें नहीं पता, तो ये हमने प्लस x कर दिया। अब हमको इसको मैथ्स में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 7 ज़ार 42, 7 5 ज़ार 35, 35 प्लस 4 39 इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 50 50 100 150 200 250 और 300, तो ये 300 तो हो ही रहा है। 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 10 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36 प्लस x, तो 392 माइनस 336 इज इक्वल्स टू x। तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ 8 8 और 3 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 56। एक शायद प्लस माइनस करने में गड़बड़ हो गई हो, तो एक बार मैं प्लस करके देखूँ। 52 57 55 60 59 और 55 338 हो रहा है। मैंने ऐड कर दिया 336, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई होगी ना, तो ठीक है। 7 9 9 और 5 14 था, ठीक है। चलो थोड़ा प्लस माइनस में ऊपर नीचे हुआ है, बट उसे कर लेना, ठीक है। 8 9 10 11 12, तो 54 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बोलना है द मीन ऑफ 25 नंबर इज 36 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 32 एंड दैट ऑफ लास्ट नंबर, दिस इज टू डिफिकल्ट फॉर यू, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कैफ वालों का था। फिर ये कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आप लोग के लिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बस इतने एवरेज के क्वेश्चन बहुत हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट उतना डिफिकल्ट आपको अभी तक पूछा ही नहीं गया है। तो ये हमारा क्या था, एवरेज में हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को आपके कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए, सारे क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक मीन के हैं, विच इज सम ऑफ ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, n डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 डैश। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1/n पावर फाइंड कर देते हैं। तो 3 टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, बॉडी मास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में से आगे लेकर जाते हैं। जब तक खूब सारी प्रैक्टिस, अब आप लोगों के पास एपीटी बुकलेट भी होगी, मॉड्यूल भी होगी, तो आप बुकलेट मॉड्यूल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।